नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर भिक्षु साधना केंद्र, जहां आज आचार्य श्री भिक्षु जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। आज के कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जी सुराना ने किया। अब मेरा निवेदन तेरा पर कन्या मंडल आया है, गुरुवार का जन्मदिन आया है, दिन आया है, गुरुवार का जन्मदिन आया है, इस शताब्दी महोत्सव छाया है, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बताया है, गुरुवार का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, भक्तों ने दिल से बताया है, हम कितनी खुशकिस्मत है, ऐसा आचार्य हमें मिला, ना जाने कितनी मुद्दत से ये तेरा पंथ संग चला, हमें नाज है अपनी किस्मत पर, हमें नाज है अपनी किस्मत पर, गुरु भिक्षु की गणमानी पर, यम दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बधाया है, मेरे गुरुवरती प्रतिभागर है, मेरे गुरु नाम के सागर है, शिव जैसा कोई और नहीं, इनके बिना ये मेरा पंथ नहीं, जैसी है चांद सितारों में, गुरुवर है 1000 में, गुरुवर का जाप जपे जो हम, एक बार नहीं नित स्नावे हम, गुरुवर का जाप जपे जो हम, गुरुवर का जाप जपे जो हम, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बताया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, हमारी एक तमन्ना है, गुरु जन्म जन्म की शरण मिले, भक्तों के लिए भगवान हो तुम, भक्ति करने से फूल खिले, भिक्षु नाम है अंतर्यामी, भिक्षु नाम है अंतर्यामी, मिटती विपदा इससे सारी, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बताया है, श्री जन्म शताब्दी आया है, श्री जन्म शताब्दी आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, भक्तों ने दिल से बताया है, भक्तों ने दिल से बताया है। ऐसा है, मनुष्य ने तो निर्देश ये दिया था कि शाम को रखेंगे जिनको भी भावनाएं रखनी है, क्योंकि विचार संत हैं, हम सब हैं, फिर भी मैंने मनुष्य से निवेदन किया, लेकिन आप 2 बदले में जो भी गाए किसी का 2
इसका पद होना नहीं चाहिए, मुझे बोलना नहीं पड़े। तो अब मेरा निवेदन श्रीमती संत सरोज बंसाली। तीनों खून लो तज खान पाने लो ध्यान, धर्म कसौटी पर चढ़ो वो बिकन लो एहसान, वो बिकन लो एहसान। आपो रे भीषु बाटे राजी, आओ रे भीषु बाटे राजी, मन प्यारो लागे सांवरिया स्वामी जी, मन प्यारो लागे सांवरिया स्वामी जी। आओ रे भीषु कब सो पुकारूं रे, आओ रे भीषु कब से पुकारूं रे, मन प्यारो लागे गुण दरिया स्वामी जी, मन प्यारो लागे गुण दरिया स्वामी जी। दीवारो लाल दुलारो बल्लूरो कुले उजियारो, दीवारो लाल दुलारो बल्लू कुले उजियारो, ई मरुधरी माटी में चमक्यो देखो दीप सितारो, चमक्यो है दीप सितारो। आधर लता लहराई जागी सबड़ी पुनाई, आधर लता लहराई जागी सबड़ी पुनाई। भेड़ी जान गंगा मार धरती लहराई, भेड़ी जान गंगा धरती पर लहराई। मुनिश्री विषय से विषयांतर होकर एक बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा छापर का ये सौभाग्य है, अष्टमाचार्य पूज्य श्री कारुमणि की जन्मधरा के सभी श्रावक श्राविकाओं का सौभाग्य है। हमें गर्व की अनुभूति होती है कि आज पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में छापर की बेटी ने पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये पहली बार हुआ है छापर के। इससे पूर्व वैभव सिंह जी पुत्र वीरेंद्र सिंह जी ने 6वां स्थान प्राप्त किया था और उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार छापर की बेटी ने निष्ठा पोत्रा और इसके पिता तेरापंथी योग परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं में यहाँ गुवाहाटी में सक्रिय रहे हैं, पूरा परिवार सक्रिय है और ऐसे परिवार के प्रति छापर के समस्त समाज के लोगों ने बधाइयाँ दी है व्हाट्सएप पर भी, और जितने राजस्थान के टीवी चैनल है हमने हर चैनलों पर इसकी खबर सोडिया परिवार से सीए कंप्लीट किया, सोडिया परिवार ऐसे तो अनेक है, सीए के अनेक है, आदर्श पोथर भी सीए, छापर के 10 से सीए हो गए हैं, लेकिन ये तो सेकंड पोजीशन है, ये ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। तो अब मेरा निवेदन तेरापंथ महिला मंडल मंत्री श्रीमती हेमलता अर्पित आशा चंद प्रेरणाओं की दौलत वाली महासंघ तुम कहलाए, आपका बल दुनिया में अद्भुत आलोक किया, जन जन के सोए मानस को जागृति का संदेश दिया। ऐसे महापुरुष तेरा फल करेगा आचार्य श्री विशु को मेरा सत अभिनंदन। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें तेरापन धर्म संघ मर्यादित अनुशासित एवं व्यवस्थित धर्म संघ आचार्य विशु मर्यादा की नींव पर इस संघ को प्रतिष्ठित किया। संघ की मौलिकता के लिए उन्होंने 3 आधार बिंदु दिए, एक आचार, एक विचार और एक आचार्य। आचार्य विशु ने मर्यादा का
बहुत बात लेकर पूरे संघ को निश्चित कर दिया। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में आज भी हमारा धर्म संघ एक विलक्षण, शालीन एवं प्रगतिशील धर्म संघ प्रतीत हो गया है। उसमें आचार्य भिक्षु का व्यक्तित्व कर्तृत्व ही जान रहा है। आचार्य भिक्षु को त्रिशताब्दी वर्ष यह वर्ष हम सबको मर्यादा और अनुशासन के दायरे का बोध अपने जीवन में उतारने का अनमोल अवसर प्रदान करता है। तब से जीवन में आता है पूजा। आचार्य भिक्षु की वाणी है अनुभव प्रकाश। तेरा पद धर्म संघ के संस्थापक क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु के 300 जन्म दिवस पर आयोजित त्रिशताब्दी महोत्सव को सार्थक श्रद्धापूर्वक बनाते हुए तेना तक अनुष्ठान एक ऐसा आयोजन है जो आत्मा शुद्धि और साधना की समर्पण भावना को प्रकट करता है। तो सभी से ये निवेदन है कि तेना तक अनुष्ठान के संबंधित अब मेरा निवेदन श्रीमती चंदा नाटा, श्रीमती शोभा जोशी। ओम भिक्षु स्वामी कृपा के दुलारे प्यारे प्रभु अंतर्यामी। ओम भिक्षु स्वामी कृपा के दुलारे प्यारे प्रभु अंतर्यामी। रोग मिटे शोक मिटे मिटे बाधा सारी, हमने तो अजमाया भिक्षु नाम चमत्कारी। ओम भिक्षु स्वामी कृपा के दुलारे प्यारे प्रभु अंतर्यामी। सुख में सहारा भिक्षु, दुख में सहारा, संकट मोचन वाला भिक्षु जाप है तुम्हारा। ओम भिक्षु स्वामी कृपा के दुलारे प्यारे प्रभु अंतर्यामी। रिद्धि मिले सिद्धि मिले करवे तेरी माला, भक्ति में है शक्ति बाबा करे दो उजाला। ओम भिक्षु स्वामी कृपा के दुलारे प्यारे प्रभु अंतर्यामी। आँख मूंद ध्यान धर गूंजे नाम तेरा, सियारी के संत भिक्षु दिल में करो बसेरा। ओम भिक्षु स्वामी कृपा के दुलारे प्यारे प्रभु अंतर्यामी। कार्यक्रम प्रातः का इसीलिए शाम को रखा था, लेकिन आप लोगों की सबकी यह भावना है कि हम कुछ न कुछ बोले, तो समय का तो आपको भी ध्यान रखना है। चाचा संत हमें इन्हें सुनना है। अब मेरा निवेदन सदानंद सावत सूरत जी नाटा से। बनते जिस तरह हम धर्म संघ पर हमें गर्व है और जिसके हम अनुयायी हैं, उसका जन्मदाता आज से 300 वर्ष पहले भारत की इसी पवित्र धरा पर माँ दीपा के गर्भ से जो तेरा पंथा विस्मरणीय जिंदगी की भांति आज भी सबके हृदय में और सदा रहेगा। वही भिक्षु नाम तेरा पंथ में अमर हो गए। उसमें जब वे घर में थे, माँ दीपा ने सिंह का स्वप्न भी देखा था, तो वह समझ गई कि आने वाली आत्मा होनहार है जो विश्व विख्यात हो। आज पूरे विश्व में हम उनके अनुयायी उन्हें याद करते हैं। सीबीआई का उनका धाम विश्व विख्यात हो गया, जहाँ लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष जाकर उनकी माला पहनते हैं और उनका दर्शन करते हैं। उनके नाम मात्र से ही संकट दूर हो जाते हैं। आज उनके 300वें जन्म वर्ष को हम भिक्षु चेतना वर्ष के रूप में मना रहे हैं।
भिक्षु चेतना वर्ष हम सबकी चेतना को बढ़ाए। भिक्षु चेतना वर्ष हम सबकी चेतना को बढ़ाए। स्वामी जी का तप व संयम हम सबके मन को भिड़ाए। स्वामी जी का तप व संयम हम सबके मन को भिड़ाए। स्वामी जी एक पाचा हो हमारा दर्शन कर सी होता हुई। स्वामी जी एक पाचा आओ हमारा दर्शन कर सी ओटा करियो। हे महावीर का सक्षम प्रतिनिधि मैं मानू थाने सामने। हे महावीर का सक्षम प्रतिनिधि मैं मानू थाने सामने। सूरज माने थाने सामने। प्रसाद अब तो ये बोल तो सुबह सुबह जब मुनि श्री का दर्शन किया तो मालूम हो रहा कि आज मंगलवार है और 300 वर्ष पहले भी आज के दिन मंगलवार ही हो। ये विचित्र संयोग मिले। पापा ईश्वर योग को माने इस जन्म में खत्म। पापा ईश्वर योग को माने इस जन्म में खत्म मिलती। बस एक बार के दर्शन दे दो माँ सगड़ा रो मन खुशी। बस एक बार के दर्शन दे दो माँ सगड़ा रो मन खुशी। सूरज थारा गुण गासी। सूरज थारा गुण गासी। भाई चमन ने अपना समय का विसर्जन किया था, लेकिन मुनि श्री का मुझे आदेश मिला कि 1 मिनट होने हैं, तो मैं भाई चमन मैं सबसे ही निवेदन करता हूँ कि भिक्षु विचार दर्शन को किसी ने पढ़ा है क्या? तो पूरा वर्ष गुरुदेव ने हमें दिया है, हमें उसको पढ़ना है, जानना है। आज हम एक दिन गुण गाने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। तो भिक्षु को समझ लिए। आज मुझे बहुत बोलने की इच्छा थी। मैं एक छोटी सी कहानी के बाद मैंने अपनी बात मैंने गुरुदेव की कहानी एक सुनी थी कि कोई व्यक्ति था, कर्मचारी था, उसने मालिक को जाकर के कहा कि कल आपको जयपुर नहीं जाना है, आपकी दुर्घटना हो सकती है। बस से जयपुर जा रहे थे तो मालिक ने कहा कि भाई मुझे सपना आया था रात को कि जयपुर नहीं जाना है, दुर्घटना हो सकती है। तो ठीक है, कर्मचारी ने कहा चल आज जयपुर नहीं, कल परसों चले जाएंगे। और वही जो बस जाने वाली थी उसकी सीकर के बाद दुर्घटना हो गई और वो बस रेस खत्म हो गई। पर उसने कर्मचारी को दूसरे दिन बुला करके लाखों रुपया पुरस्कार दिया। पर पुरस्कार देने के साथ उससे कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। मैंने आपकी जिंदगी बताई, आप मुझे नौकरी से बर्खास्त कर रहे हो। बर्खास्त इसलिए कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे ड्यूटी का टाइम है, तुम्हें रात को पहरेदारी करनी है, उस टाइम तुम मेरी सोकर के सपने देख रहे हो, तुम मुझे कहाँ तक न्याय करोगे। तो इसलिए हमारे को जो ड्यूटी मिलती है उसको समय में हम पूरा करें। इसलिए भिक्षु विचार दर्शन को समझे। बहुत सारी कहानियां जीवन में आती है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपने जीवन को व्यवस्थित बनाते हुए जीवन में आगे बढ़े। इन्हीं सब अब मेरा निवेदन मुनि श्री आर्जुन कुमार परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में वंदना। अत्यधिराधि केंद्र व्यवस्था मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदना। तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में वंदना। जय श्री मुनि श्री उपस्थित श्रावक जहाँ संते तवन माले अभागे केवल भार हम तो भाइयो सोयशील बुद्धिये विदाय सुर मध्य कसिंदो। जैसे विघ्न में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य संपूर्ण भारत क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही श्रुतशील और बुद्धि से संपन्न आचार्य विश्व को प्रकाशित करते हैं। और जिस तरह से देवताओं के बीच इंद्र शोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के बीच आचार्य है वे सुशोभित होते हैं। आज का दिन एक विशेष दिन विशेष इतिहास लिए आते हैं। 13 पंच धर्म संघ के
आद्य प्रवर्तक महामना भिक्षु स्वामी का आज 300वां जन्म दिवस है। तीर्थंकर के जन्म को जन्म कल्याणक कहते हैं, तो आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनके जन्म को भी हम जन्म कल्याणक कह सकते हैं। विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला तेरस कंटालिया की धरा पर दीपा माँ की पवित्र कुर्सी से उस बालक ने जन्म लिया। आज से 300 वर्ष पूर्व उस बालक ने मानो इस धरती पर अवतरण लिया, अवतार लिया और जन जन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। जन्म से 25 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 1815 नेवाड़ के राजनगर में आज के दिन उन्हें बोधि प्राप्त होती है, इसलिए आज के दिन को बोधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जन्म दिवस तो सभी को पता है, लेकिन आज का दिन बोधि दिवस के रूप में भी परम पूज्य कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं, उन्होंने जन्म दिवस के साथ आज के दिन को बोधि दिवस के रूप में भी मनाने का मानो निर्देश दिया। तो बोधि किसे कहते हैं? सत्य की प्राप्ति को बोधि कहते हैं, अर्थात ज्ञान विवेक चेतना के जागरण को बोधि कहते हैं। आचार्य भिक्षु ने आगम को गहराई से अध्ययन किया, पढ़ा, चिंतन मनन किया और जिससे एक अवबोध प्राप्त हुआ। जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत मिला, उसी तरह से आगम मंथन से भिक्षु को सत्य की प्राप्ति हुई और वही सत्य है आगे चलकर क्रांति का रूप लेने वाली बनी। और यही दिन है वह उनके बोधि प्राप्त का दिन बन गया। हर प्राणी जन्म लेना है, लेकिन बोधि प्राप्त होना अपने आप में विशेष बात है। स्वामी जी ने आत्म कल्याण के साथ जन जन को भी कल्याण के लिए बोधि का संदेश प्राप्त किया। प्रथम आता है श्रावक कण्व जी का, जो पहले भिक्षु स्वामी के बहुत ही विरोधी थे, लेकिन भिक्षु स्वामी की प्रेरणा और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उससे मानो कण्व जी के भीतर के पट खुल गए। उनके समझाने के लिए भिक्षु स्वामी ने पूरी रात भी लगा दी। साथ ही श्री मुनि बसराजी स्वामी उन्होंने राजस्थानी भाषा में अनेक कविताएं बनाई। इस प्रसंग को उन्होंने चिनौते हुए कहा, क्योंकि कवि की कल्पना में निखिल चीज है वैसी बोल जाती है। सबला छूटा हा दी गवत एक माई को लाल जागतो, सबला छूटा हा दी गवत एक माई को लाल जागतो हो, लोगों ने समझाओ हो, आँखा ने नीच अंधारो मत करो, नियम हो थोड़ो जानना करो। आँखा ने नीच अंधारो मत करो, नियम हो कुछ जानना करो। यह समझाता पूरी रात बीत गई। यह समझाता पूरी रात बीत गई। जियो बोलो मैं जानते हो, और वास्ते आपकी रात जागन वालों में भी उस समय लाइट इतने नहीं थी, दिया भी हुआ करता था। दियो बोलो मैं जानते हो, और वास्ते आपकी रात जागन वालों में भी मन की जगत था करो और तो मारे सो ही आगे निकल दो। पर कोई बात कोनी ओ करायो कोनी, पर कोई बात कोनी ओ करायो कोनी, मारी देन रोही जायरो है, दीपा रो बेटो है। दीप की बहन दीपा और उसका बेटा भिक्षु स्वामी, जो मानव दीप तो केवल रात्रि में अंधकार को दूर करने वाला और भिक्षु स्वामी है, वे दिन में भी लोगों के भीतर के अंधकार को दूर करने वाले बने। तो आज महामना भिक्षु स्वामी का शताब्दी वर्ष जो प्रारंभ हुआ, हम इस वर्ष पर मानो इस तरह के संकल्प लेकर अपने जीवन को भिक्षु स्वामी के बताए गए निर्देश अवशेष हैं, उन्हें आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें। इन्हीं भावों के साथ अब मेरा निवेदन तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी का। अनुशासन
युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सचत वंदन। चापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार गोस्वामी के सब प्रणाम। सहयोगी संघ बंधुओं बहनों, आज का दिन एक बालक का जन्म हुआ था, एक यात्रा प्रारंभ हुई थी और वह यात्रा लगभग आज 300 साल पर 299 साल पूरे हुए हैं। ये आगे आगे पूरा 300 साल पूरा हुआ। तो एक यात्रा प्रारंभ की और हमने भी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कितना अंतर है वो हमें सोचने की बात है, समझने की बात है। तो उस बालक और जन्म नाम उसका भिखन था। भिखन आगे जाकर एक धर्म क्रांति के सूत्रधार बने। धर्म क्रांति करना एक अपने आप में विशेष बात बन जाती है। आचार्य भिक्षु तो बहुत खपे तपे जपे तब बने। उसके पहले भिखन जब जन्म लिया उस समय से उनकी बुद्धि उत्पाद या बुद्धि थी और वे हमेशा विचार दृष्टिकोण के थे, सकारात्मक सोच के थे। कभी भी उन्होंने नेगेटिव चिंतन किया नहीं। उनके सामने बाल्यकाल की कितनी घटनाएं हमारे सामने हैं। हम उन घटनाओं में अगर एक घटना भी आप सुने तो आपको लगेगा कि वास्तव में उनकी बुद्धि कितनी तीव्र थी, उत्पाद क्या बुद्धि थी। जब वे बाल्यकाल अवस्था में एक हमारे संस्कार रहे हैं बड़ों को प्रणाम करना। तो भिखन जब सवेरे सवेरे दिन उगता तो उसमें जब उनको प्रणाम करने जाता तो प्रणाम करने जाता उनके साचा जब भी वो प्रणाम करता उनके ऊपर माथे में थपेड़ा मारते। भिखन ने देखा ये तो हमेशा तो थपेड़ा मारना कोई अच्छा तो नहीं है, मगर करूँगा साचा बड़े हैं वो थपेड़ा स्वयं करते थे। फिर उनकी बुद्धि उत्पाद या बुद्धि उन्होंने सोचा कि वो बालक थे, 10 साल के थे, 12 साल के, उसमें पगड़ी बांध दिया करते थे। तो पगड़ी के भीतर में अपन जो बबूल की सूल जो सूलें आती है, बबूल बावला होता है, वो सूलें माथे में लगाकर उसे पगड़ी लगा ली और प्रणाम करने गया। और जब प्रणाम किया और साधु ने ऊपर पे थपेड़ा मारा और सूलें हाथ पर सुनी, अरे भिखन तू क्या करता है। वो 8-10 साल का बच्चा भी उसमें इतनी उनकी बुद्धि थी। दूसरा प्रमाण आपको देना चाहूँगा, नालंदा विश्वविद्यालय के शाहपुरी मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में लिखा, बोला भी कि ये जो भिखन जी ने जो राजस्थान में या जन्म लिया है, ये जन्म का उपयोग इन्होंने जो सत्य का प्रतिपादन किया, इन्होंने जो धर्म का प्रचार किया, ये धर्म क्रांति की है। वो अगर यहाँ पर राजस्थान में इसका उपयोग नहीं हुआ, ये विडम्बना रही। अगर ये का ये अगर हमारे विदेश में जन्म लेते तो वहाँ इनका कितना उपयोग होता। तो हमें लगता है समय तो हमारे सीमा में ही है, तो हम ज़्यादा कितना बोले उनका जीवन को अगर हम कितना ही समय, कितना ही रात, कितना ही दिन करें, इसलिए 12 महीनों का समय दिया है। तो इनके भिखन की आचार्य भिक्षु के व्यक्तित्व को और उनका नेतृत्व जो उनकी कला थी अपने आप में बेजोड़ थी। किसी भी व्यक्ति को समझाना और उनका मूल सूत्र रहा है हृदय परिवर्तन। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता तब तक व्यक्ति धार्मिक कैसे बनेगा। और उनका दृष्टिकोण हमेशा विद्याग्राम और उनको बोधि प्राप्त हुई
इसलिए बुद्धि प्राप्त का अर्थ रहा है कि उनके भीतर की चेतना जागृत हुई। जब राजनीति की घटना आपको जानकारी कराना चाहूँ, अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि राजनीति की घटना से जब राजनगर के लोग आचार्य रघुनाथ जी महाराज के संप्रदाय को वंदना करना बंद कर दिया, उनको साधु मानना बंद कर दिया, तो उन्होंने रघुनाथ जी महाराज ने भिक्खन जी को भेजकर उनको श्रावकों को समझाया और शास्त्र का अध्ययन किया और वहाँ उनको बोधि प्राप्त हुई। कहने वाक्य में साधु और चर्या में अंतर है, तो भक्त में श्रावकों को समझाया कि वाक्य में हम गुरु महाराज को समझाएंगे, बात बताएंगे और फिर आपके बात पर निकल गए। तो पूरे राजनगर के लोग भिक्खन जी के प्रति समर्पित हुए और उनको वंदना व्यवहार किया और उनके सामने गए। तो ये उनकी बुद्धि की बात है। और आचार्य भिक्षु की तो बुद्धि का क्या राज प्राप्त करते हैं, कुछ पद्य मैं आपको बताना चाहूँगा। मदमारे भिक्षुरा गुण गामा, मदमारे भिक्षुरा गुण गामा, मारे मनोररी मारे जीवरी मारे चित्तरी कोयल बोले मारा भी कौन है, मारे चित्तरी कोयल बोले मारा भी कौन है। जनिया हो अंतो जाने जनिया, जनिया हो अंतो भुआ नाम दिया ठीकन मारा भुआ नाम दिया ठीकन मारा छोड़ी रे मोमाया छोड़ी, छोड़ी रे मोमाया संयम सु संयम सु पीठ जोड़ी मारा संयम सु पीठ जोड़ी मारा केलवा में भाव दीक्षा केलवा में भाव ओरी में केलो भाव सब मारा भीषण, ओरी में केलो भाव सब मारा दान दयालु साचो बतायो, दान दयालु साचो सर चाटो खूब की मारा सर चाटो खूब की मारा बांधी रे मर्यादा के करके बांधी रे मर्यादा नीवाते गैरी साथी मारो भीषण, नीवाते गैरी साथी मारो झूंझा रे संघर्ष झूंझा, झूंझा रे संघर्ष कष्टाने हंस हंस झेलिया मारा भीषण, कष्टाने हंस हंस झेलिया मारा संखारो सिरियारी गिनो, संखारो सिरियारी अतीन्द्रिय ज्ञान से पायो मारा अतीन्द्रिय ज्ञान से पायो मारा जाग्या रे भागवत जाग्या, जाग्या रे भागवत की बड़े
बड़ी आज्ञा खोली महाराज जी बड़ी आज्ञा खोली महाराज मतवारे भीतुरा गुण गावा मारे मंदरे मारे भीतरे मारे चिंतने बोले बोले मारे चिंतने बोले बोले मारे भिखर जी के ये 300 वर्ष बीत रहे हैं। इस वर्ष हमें उनके साहित्य को पढ़कर उनके नाम क्रिया को उनके ज्ञान को समझकर हम सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करें, सम्यक चिंतन लाने की कोशिश करें, हमारी भावधारा चिंतन बने, निर्मल बने। तो एक बात बताना चाहूँगा, जब भिखर जी को अंतिम समय में उनको अतीत ज्ञान की बात करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, विश्वास कैसे करेंगे? हमको विश्वास नहीं होता बोलने से। तो स्वामी जी ने उस समय 7 बातें बताई। पहली बात बताई कि संत आ रहे, दूसरी बात बताई सत्य आ रहे। संतों ने देखा कि अभी तक तो भिखर जी के संत और सत्या मिलने लगे हुए हैं। और थोड़ी देर हुई, संत बेड़ी राम जी पधारे और लोगों ने देखा वाक्य में भिखर जी की बात सही हो रही है। इतने में सत्या कुशल जी पधारी पाली के आसपास, तो उनको लगा वाक्य में बात बिल्कुल ठीक हो रही है। और इतने में कहा, एक बात कही कि अपन के काम में चाह और तपस्या कराओ ताकि अच्छा रहेगा। और चौथी बात कही, उनका कंठ दबा हुआ था और दबते दबते अंतिम समय था, वो बोल नहीं पाए, इशारा किया। उनको लगा, उनकी कृति में लिखा हुआ मिला कि बेनी राम जी को कैसे है। बेनी राम जी पधार गए थे, दर्शन किए, अब पूरा मैं कर रहा हूँ। तो बेनी राम जी स्वामी हमारे दर्शन के एक विशेष साधक, विशेष मुनि बने, उनको भी विचार करने लाए। तो ये सारी बातें में मिली। ओम आरंभ। अब मेरा निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री देवेंद्र कुमार जी से, साथ में ये भी निवेदन मुनिश्री, समय बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन आप पूरा बोलेंगे। हर बार आपकी कटौती होती है, वैसे नहीं होना चाहिए, सुनना आपको है। आत्मकर्ता जिन शासन के सत श्रृंगार उन ऋषि वाले भिक्षु गणपति की करे अर्चना बारंबार, करे अर्चना बार। परमाराज जी गुरुदेव के चरणों में तपोमूर्ति सेवकी श्रद्धालु भागी। आज वाणी के सूत्र में कहा कर्णहागिरी महापुरुष, यानी वीर पुरुष महाव्रत के प्रति समर्पित। तो आचार्य महान भिक्षु स्वामी में शौर्य, वीर्य और निर्भीकता थी, और साथ में उनकी साधना और संबोधि आज भी युग के लिए प्रेरणा देने वाली है। जैसे 10वें पालिक सूत्र में कहा है, भिक्षु कौन होता है? सब सुख दुख सहे भिक्षु भिक्षु, यानी जो सुख दुख जीवन में आने वाली अनेक स्थितियां हैं, द्वंद है, उसको समभावपूर्वक सहन करता है, वह वास्तविक भिक्षु होता है। तो आचार्य भिक्षु स्वामी ने मानो इस आर्षवाणी को जीवन में चरितार्थ किया। और दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसा पवित्र देश है जहाँ सर्वाधिक महापुरुषों ने जन्म लिया और संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए हैं। तो वे महापुरुष हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के आज भी रक्षा कवच है, वो बने। तो महापुरुष कौन होता है? जिनका गुण सद्गुणों का भंडार होता है। परम पूज्य आचार्य श्री महासमंद ने गीत बनाया था, जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, उस मानव को अधिकार। सुख दुख की
नहीं संतुलन को होता, प्रतिपल शुभ योग की द्वारा पाप कंप को जो धोता, पाप कंप को जो धोता। नमन हमारा उसको बारंबार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, उस मानव को अधिकार है। ऐसी विशिष्ट महापुरुषों की संक्रामी तेरा पंथ की आदि प्रणेता अजय भिक्षु स्वामी का जन्म विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी और उस दिन बाद मंगलवार और नक्षत्र था मूल नक्षत्र। तो मैंने पंचांग देखा था, आज भी वो रात्रि में 3:15 बजे बाद मूल नक्षत्र आता है, यानी मंगलवार का भी योग मिल गया और वह नक्षत्र है ये 300 ये वर्ष शुरू होने वाला हो रहा है आज से, तो ये ऐसा योग मिल गया। और साथ साथ में यह शुक्ला त्रयोदशी का भी योग भिक्षु स्वामी के जीवन में है। जैसे कहा है 13 की तिथि दिन भूपर भिक्षु का अवतार और 13 के दिन सूर्यपुर भिक्षु का संसार हुआ, यानी भाद्रवा शुद्ध 13 आती होगी शुक्ला त्रयोदशी, और आगमन में भी मंगलवार और गमन में भी मंगलवार, यानी इसमें भी मंगलवार। और भिक्षु स्वामी का महाप्राण हुआ था ना भाद्रवा शुद्ध 13, उस समय बताते हैं मंगलवार था, तो दोनों का ऐसा योग मिला। तो भिक्षु के नाम से मंगल ही मंगलवार हर वार हुआ। तो भिक्षु स्वामी का नाम भी ऐसा है, जो श्रद्धा के साथ स्मरण करता है उसका हमेशा मंगल ही मंगल है, वो होता है विघ्नों को दूर करने वाला है, सबका मंगल करने वाला। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने शासन गौरव सात्विक कल्पना जी को निर्देश दिया कि भिक्षु स्वामी से संबंधित ऐसी जो घटनाएं हैं उनका संकलन किया जाए, जो साधु साधियों से भी श्रावक साहब के संबंधित है उन्होंने ऐसा संकलन किया। तो आस्था के चमत्कार ऐसी पुस्तक निकल गई 3 भाग। उसमें ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि श्रद्धा से जो स्मरण करता है वास्तव में जरूर है वह चमत्कार है, उसकी होता है। मूल श्रद्धा का बड़ा महत्व है। कहा है आंखों में मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर, और आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मेरू शिखर पर बैठकर पंछी ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे, भगवान तुमसे। यानी तीर्थंकर भर क्षेत्र में भी नहीं है, पर तीर्थंकर के प्रतिनिधि गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। तो हमारे लिए भिक्षु स्वामी क्या है? भगवान है, भगवान की। तो वास्तव में ये 13 है और उनका गोत्र कौन सा था? सकलेचा। हमारी मुनि राज्य हैं, इनका भी सकलेचा गोत्र जन्म हुआ है। स्वामी जी का जो था वह गोत्र, और वो नागौर से उठे हुए सकले से जाती है। हाँ, उनकी का परिवार है पूरा उसी माता में मुनि श्री को जन्म देने का मौका मिला। तो अजय भिक्षु स्वामी का जो 13 तिथि है उसको सर्वसिद्धा त्रयोदशी कहा जाता है। तो इसके अनुसार अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में स्वामी जी को पूर्ण सफलता प्राप्त, और साथ साथ में अतः उनका सर्वसिद्धि त्रयोदशी के लिए जन्म होना है कि उनके सफल भावी जीवन का भी मानो पूरा संकेत था। क्योंकि महापुरुष का जन्म होता है वह तिथि वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि किसी तेजस्वी व्यक्ति के साथ जुड़कर से उस तिथि का विशेष महत्व है वो बढ़ जाता है। तो स्वामी जी के यानी जन्म के बाद में उनका दोनों प्रकार का व्यक्तित्व रहा है। शरीर का बाहरी व्यक्तित्व भी और अंदर का व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। यानी बाहरी व्यक्तित्व के लिए आता है कि भिक्षु स्वामी का संवत 1848 में जयपुर में पदार्पण हुआ। तो वहाँ के एक समुद्र शास्त्री नेता थे, बड़े विद्वान पंडित देवकी नंदन जी। उन्होंने भिक्षु स्वामी के देखा, प्रथम दर्शन में ही उनके शरीर के लक्षण देखकर बड़ा अनुमान लगाया, ये तो बड़े महापुरुष हैं। और ऐसे महापुरुष हैं, इनका जन्म लक्षण देख के पता लगता है कि ये जो 13 पुनीत का बनाया हुआ है ये वर्षों तक कोई आंच आने वाली नहीं, वर्षों तक भी निर्माण चलता है। ऐसे महापुरुष है। तो स्वामी जी का वास्तव में दोनों प्रकार का व्यक्तित्व है। तो हम यूँ कहें कि आज के दिन व्यक्ति का नहीं,
एक शक्ति का अवतरण हुआ और वह शक्ति आज भी अस्तित्ववान है, यानी एक अलौकिक रूप में हम सबके सामने उजागर है। तो वास्तव में वह कह सकते हैं जो श्रद्धा से स्मरण करता है आज भी उस अलौकिक शक्ति का अनुभव है जो किया जा सकता है। जैसे कहा है शासन श्री पुस्तक में कि आलोक के बिना लोगों का अंधकार में क्या होता, आलोक के बिना लोगों का अंधकार में क्या होता और मल्लाह के बिना लोगों का मजार में क्या होता। कब कब पर है भटकन, कन कन में फिसलन, श्री भिक्षु के बिना भक्तों का संसार में क्या होता। यानी भिक्षु स्वामी का जन्म है, यानी सबके लिए एकरकम के लिए नहीं, उन्होंने जो देन दी है पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष वे देन। तो स्वामी जी के यानी ऐसी अनेक विशेषताएं थी। साथ साथ में वे दूसरों को समझाने की कला में विशेष थे, उनकी समझाने की कला बेजोड़ थी। और साथ साथ में वे परम कुशाल भी थे, उनका ध्येय वह अनूठा वह बेजोड़ था। और उनका मुख्य ध्येय क्या था, सत्य की खोज। जैसे आचार्य के सूत्र में कहा ना कि सज्जन सी जिंदगी कुब्ब है, यानी अपनी बुद्धि को सत्य में लगाओ। तो शास्त्र की इस प्रेरक वाणी को मानो भिक्षु स्वामी ने पूर्णतः निगम कर लिया था। तो उनके जीवन में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पर वे कभी भी सत्य मार्ग से नहीं निकले। और जिन वाणी पर उनकी अगाध श्रद्धा आस्था थी, तो स्वामी जी के जीवन की अनेक घटनाएं विशेषताएं हैं। जैसा मुनि श्री ने कुछ बताई है तो अनेक घटनाएं हैं। हमारा एक दयाचार्य ने लिखा था भिक्षु दृष्टांत, वैसे मारवाड़ी भाषा में था, फिर गुरुदेव श्री तुलसी के सानिध्य में उसका हिंदी भी रूपांतरण हो गया है। उसमें ऐसी अनेक छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो हमें बड़ी प्रेरणा देती है। और साथ साथ में श्रीमद जयाचार्य और गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य भिक्षु के दर्शन तेरापंथ के सिद्धांतों को इस रूप में प्रस्तुति दी है कि आज वे विश्व मान्य करते हैं। उन्होंने स्वामी जी के सिद्धांतों की बड़ी खोज की है और ऐसी प्रस्तुति दी है। तो आचार्य भिक्षु महान प्रवक्ता थे, जैसे हमारी प्रदीप जी प्रवक्ता कहते हैं ना, तो भिक्षु स्वामी जी महान प्रवक्ता थे और किस समय किस युक्ति से काम किया जाए इसके विशिष्ट ज्ञाता थे। तो जहाँ बुद्धि तर्कबल आत्मबल का योग होता है वह वास्तव में विशिष्ट व्यक्ति होता है। उनका तर्कबल भी, बुद्धि भी, युक्ति भी, शक्ति भी, आत्मबल है, ऐसे अनेक बल थे, वही बड़ा कार्य कर सकता है। तो तेरापंथ के उस समय कट्टर आलोचक थे, विरोधी भी है, उनसे प्रभावित थे। वास्तव में ये बड़े इनका विरोध तो है, हमने ऐसे किया, वे भी प्रशंसा करते रहे। तो अपना एक आगम है, नंदी सूत्र है, उसमें 4 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख आता है। पहली है उत्पत्ति की, दूसरी रहने की, तीसरी कार्य की, चौथी कारण। तो पहली बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि है, इसका मतलब है कि जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, उसके अर्थ के विषय में तत्काल जो ज्ञान हो जाना, प्रातिक ज्ञान, तो वह भिक्षु स्वामी के पास था। ऐसी अनेक घटनाएं आती है। उनका जो अतीन्द्रिय ज्ञान भी उनका अंतिम समय में जैसे गुरु ने बताया अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इस प्रकार से भिक्षु स्वामी ने अनुशासन का महान सूत्र दिया। और मात्र इतना ही नहीं, तो अनुशासन के प्रति हमारे धर्म संघ में गहरी निष्ठा पैदा की। इसके 2 कारण हैं, आचार्य भिक्षु स्वामी की कठोर तपस्या और साधना, और आचार्य भिक्षु स्वामी की मूल स्पर्शी पकड़। उन्होंने सदा जड़ को पकड़ने का प्रयास किया। तो आज आचार्य भिक्षु स्वामी के जन्मदिन पर हम भी ये संकल्प करें कि हमारे अंदर चारित्र, सदाचार, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा हो सके, ऐसा कार्य करने का हम प्रयास करें। और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, गुरुदेव श्री तुलसी ने भी उनको पहले मानव संकेत किया हुआ था। तो उस समय गुरुदेव श्री तुलसी की मौजूदगी में तो ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ की घोषणा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की घोषणा नहीं थी। फिर बाद में 137वां मर्यादा महोत्सव था श्री गंगा सागर, उसके मुख्य समारोह में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये घोषणा की। आचार्य भिक्षु स्वामी का हमारे धर्म संघ पर बड़ा उपकार है, ये स्वामी जी का शासन है। उनका जो जन्मदिन है आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, उस दिन को हम प्रतिवर्ष बोधि दिवस के रूप में मनाएं। तो आज हम ये 100वां जन्म दिवस है और 268वां उनका बोधि दिवस है, यानी उनको राजनगर विवाद में है जो बोधि प्राप्त हुई थी। तो उस दिन से वह बोधि दिवस भी है जो आज से हम मनाते हैं। तो भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण शब्द है बोधि,
यानी बोधि एक मानो भीतर की समझ है, भीतर की विवेक है, शक्ति है, अंदर की प्रज्ञा है, जो है और उपादेय का विवेक है। हे का मतलब छोड़ने की क्या है और उपादेय हमारे लिए ग्रहण करने आदरणीय क्या। तो आज के दिन महामनाथन भिक्षु स्वामी का जन्म हुआ और जन्म का सही अर्थ में महत्व तभी होता है जब जातक अपने पुरुषार्थ से, साधना से नई लिपि का अंकन करता है। तो आचार्य भिक्षु स्वामी ने बोधि प्राप्त की और आचार्य भिक्षु स्वामी को जो तत्व ज्ञान का बीज मिला राजस्थान की धरती के साथ, तेरा पंथ बीज बपन का गौरवशाली भी जात, तो इसलिए उनके जन्म का भी महत्व है। तो बौद्ध दर्शन में भी भगवान बुद्ध की बोधि का उल्लेख मिलता है और जैन दर्शन में भी भगवान महावीर ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को बोधि कहा है। तो आज का दिन हमारे लिए भी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की दिशा में बोधि प्राप्ति की दिशा का यह दिवस बने। तो बोधि के ऐसे अनेक अर्थ हो सकते हैं। विवेक चेतना का जागरण भी एक बोधि है। तो धर्म का कार्य भी क्या है कि विवेक चेतना को जागृत है। हम देखें हिंदुस्तान में ऐसे अनेक संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कोई विशेष स्कूल में और में अध्ययन नहीं किया। ऐसे स्वामी जी ने भी कोई स्कूल नहीं किए, परंतु उनकी बोधि के द्वारा है वो दिया है, जिस पर आज बड़े बड़े विद्वान भी है रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बोधि ऐसा अंतर का प्रकाश होता है जिससे अज्ञात को ज्ञात किया जा सकता है। वह हमारी साधना और चेतना से होने वाला ज्ञान है। तो बोधि दिवस को निमित्त बनाकर तत्व संहिता आचार्य श्री महाप्रभु जी ने 2 पुस्तकें लिखी है। तत्व संहिता एक अनुशासन संहिता, इनका भी है गहराई से अध्ययन करने पर स्वामी जी के सिद्धांतों को जाना जा सकता है। और आचार्य भिक्षु स्वामी ने भगवान महावीर को समझने का प्रयास किया, उनकी चेतना अंतःस्तर तक पहुँचने का प्रयास किया। तो यह उनकी बोधि का एक प्रभाव। तो जहाँ बोधि होती है तो अनेक विलक्षणताएं भी है प्रकट हो जाती है। ऐसा हम भिक्षु स्वामी के जीवन में देख रहे हैं। उनके यानी इतने बड़े रहस्यवादी महापुरुष थे और उन्होंने बोधि के द्वारा ही सिद्धांतों का विलक्षण प्रतिपादन किया। तो वास्तव में आचार्य भिक्षु स्वामी के प्रति आज की पवित्र दिन पर हम भी ऐसा संकल्प करें, क्योंकि ये 300वां जन्मदिन है, शुरू हुआ है। तो हमें भी बोधि का विकास करने का और रत्नत्रयी ज्ञान, दर्शन, चारित्र के विकास का, तो बोधि के विकास के लिए आचार्य श्री महाप्रभु जी फरमाया करते कि जैसे परीक्षा जानने में प्रयोग किया जाए तो वह बोधि की प्राप्ति संभव हो सके। तो हमारे चैतन्य केंद्र हैं, 13 केंद्र हैं, उनमें आचार्य श्री महाप्रभु जी फरमाते एक जो हृदय का स्थान है उसको आनंद केंद्र कहा, वहाँ परीक्षा ज्ञान का अभ्यास किया जाए। एक हमारा जो दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान, वह दर्शन केंद्र, वहाँ पर भी है अंतर्दृष्टि जागरण का यह केंद्र है। तो इन दोनों केंद्रों पर ध्यान की साधना समझ कर की जाए तो हमारा भी यानी बोधि की विकास की दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु स्वामी के जो दर्शन है उसको गहराई में उतरने का हम प्रयास करें। इसके लिए आचार्य श्री परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी ने इस पूरे वर्ष का भी नाम है, यह पूरे वर्ष है, ये भिक्षु स्वामी का मनाया जाएगा। यानी ये आषाढ़ शुक्ल आज से शुरू हुआ है विक्रम संवत 82 से, और विक्रम संवत आषाढ़ 83 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी जो गुरुदेव का लाडू में उस समय प्रवास होगा तो समापन वहाँ लाडू में होगा। इसके गुरुदेव में पूरा है इसका आयोजन का रूपरेखा दी, यानी इसको चरण, महाचरण, ऐसे अन्य आयोजन। प्रथम चरण आज से शुरू हो गया, 3 दिन का कार्यक्रम। जैसे आज हमने यानी बोधि दिवस यानी जन्मदिन का हो गया, कल चातुर्मासिक चतुर्दशी उसका भी महत्व है, और परसों क्या है आषाढ़ी पूर्णिमा, यानी भिक्षु स्वामी ने 13 पंथ की स्थापना का दिन है, वह भी हमारे धर्मसंघ का ऐतिहासिक दिन है। तो 3 दिन से ये 8, 9, 10 जुलाई तो गुरुदेव के सानिध्य में भी ये प्रेक्षा विश्व में विशेष रूप से अहमदाबाद में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है विशेष हो रहे हैं। और गुरुदेव की कृपा से कहें इस बार हम भी भिक्षु साधना केंद्र अष्टमाचार्य कालुगुणी की जन्मभूमि कहें, इसमें हम भिक्षु स्वामी के ये जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है जो आज हम मना रहे हैं। तो वास्तव में गुरुदेव ने जो हमारे लिए निर्धारित किया है
साथ साथ में इसके लिए सभी श्रावक सहायकों को, साधु साधियों के लिए तप जप स्वाध्याय, ये धार्मिक अनुष्ठान पूरे वर्ष में ये किया जाए। तो व्यक्तिगत रूप में जप के लिए निर्देश है ओम भिक्षु जय भिक्षु का 1.25 लाख जप भी वर्ष भर में किया जा सकता है। और प्रत्येक शुक्ला द्वादशी को उपवास, एकासन, दिव्य कीर्तन आदि ऐसे तक भी किया जा सकता है। जैसे कल हमने चमन जी को प्रेरणा दी है, तेरस को कुछ न कुछ बोले, हम भी कुछ न क्या करेंगे। और गंगा जी को उपवास करते हैं स्वरूप में, और भी अनेक भाई बहन है तेरस का उपवास करते हैं, बहने भाई भी करते हैं, पूरे घर में भी सब जाते वो प्रेरणा से हो जाता है। तो सबको आज के दिन कुछ न कुछ जप भी करना है और त्याग तक भी करना यथाशक्ति। और स्वाध्याय के लिए भी जैसे एक पुस्तक का जो आपने चमन जी ने बताया दिया नाम, कि गुरुदेव ने भी किया निर्देश, इस पर तेरापन धर्म संघ में विशेषतया भिक्षु विचार दर्शन और दूसरी भिक्षु जस रसायन का यथासंभव स्वाध्याय किया जाए। और इस वर्ष में भिक्षु दृष्टान जो जयाचार्य का भिक्षु दृष्टान है, अनुपम का भी चौपाई आती है, इन ग्रंथों का भी वाचन किया जा सकता है। और इनके अलावा कुछ पुस्तकों का और संकेत है, जैसे आचार्य श्री भास्कर जी की एक पुस्तक है भिक्षु वाणी, और भिक्षु की आचार्य भिक्षु की अनुशासन शैली सात गुरु का कलम करवा दी उसका भी, और आचार्य भिक्षु शासन गोरखपुर नदी। और ऐसे थे भिक्षु हमारे मुनि मोहनलाल स्वामी आम्बेड के हैं, क्योंकि उनकी बड़ी भिक्षु स्वामी के प्रति गहरी आस्था थी। बड़े संघ के अंदर संस्कार करने वाले, जहाँ भी जाके संघीय संस्कार करने वाले मोहनलाल स्वामी मुनि जी को उनको अच्छी निकटता से जानते हैं। तो यहाँ छात्र भी बना रहे हैं मोहनलाल स्वामी। एक बार महाराज की चाकरी एक बार हमने पानमली स्वामी को सुना दी, तो उनके कुछ अस्वस्थ हो गए, उनको सुजानगढ़ इलाज के लिए जाना पड़ा। तो गुरुदेव ने उधर से मोहनलाल स्वामी आ रहे थे तारानगर मोर्चे से, देश दिया कि जब तक पानमली मुनि स्वस्थ होकर नहीं आए छात्र का दायित्व संभाले। तो 9-10-11 दिन तक वो वहाँ उन्होंने संभाला था यहाँ छात्र में इस समय सन 98-99 इस समय का। और एक पुस्तक है आचार्य भिक्षु के विचारों की प्रासंगिकता, हमारे प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार स्वामी की हुई। और श्रावक समाज में 13 ग्रंथ प्रबोध कंठस्थ करने का भी यथासंभव ग्रंथ है। ये वर्ष है ना श्रावक साहिकाओं को 13 ग्रंथ प्रबोध है, गुरुदेव की महत्व है, जो शनिवार का रोजाना संगार करते हैं। और साथ में 13 ग्रंथ प्रबोध पर आधारित व्याख्यान प्रवचन भी किया जा सकता है। तो ये सारा गुरुदेव का जो निर्देश है उसी के अनुसार हमें पूरे वर्ष को बड़े अच्छे ढंग से तब जब आध्यात्मिक अनुष्ठान है उससे करके हम स्वाध्याय आदि से करके आचार्य भिक्षु स्वामी को समझने का और उनके जीवन में गहराई से उतरने का हमें यह पूरे वर्ष मौका मिल सकेगा। तो आज से ये क्रम शुरू हो गया है। तो अब ये दोपहर में भी 2:15 से 3:15 सामूहिक रूप से जब के अंदर की है यथा उनको सभी भाई बहन है प्रयास करें। और आज से ही जो 1.25 लाख का जब करना चाहे उसका भी क्रम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम बनाया तो सभी भाई बहन विशेष ध्यान हाँ, वो रात्रि में भी सभी भाई बहन है, क्योंकि गुरुदेव का भी निर्देश है कि त्रयोदशी को यथासंभव धम्म जागरण भी की जा सके जितनी हो। और श्रीयारी में तो विशेष होता ही है और सब जगह भी यथाशक्ति है ये भी आयोजन हो जाए प्रति शुक्ला त्रयोदशी को भी। तो इसमें भी सभी टाइम निकालने का थोड़ा प्रयास करें। सारा जो गुरुदेव का हमें जो निर्देश है तो सभी के सहयोग से है, उन सब कार्यक्रम को हम अच्छी तरह कर सकते हैं। मंगल को अरहम सुगुरु शरणम विद्यारणम विद्यारणम शरणो जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आत्मानंद जी का मोर जो उपास दिया अच्छी अपनी साधना आपका भी फोटो भी भेज देंगे। नमो ईशु पंच नमस्कार सब पाव पराशन मंगलानंद जय शक्ति पद्मं भवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगल चित्तांगल साहु मंगल देवी मंगल तो धम्मो मंगलम
चत्तारि योगुत्तमम् अरहन्तं योगुत्तमं सिद्धां योगुत्तमं साहु योगुत्तमं देवी योगुत्तमम् चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नमो शरणं प्रवज्जामि हे